दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेक्टर में किसी भी सेक्टर को उठाकर देख लो, आप किसी भी मार्केट कैप की कंपनी उठाकर देख लो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस एवरी सेक्टर यहां पर गिरावट हुई है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो 2-2.5% के आसपास करेक्शन निफ्टी 50 में देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, इन सभी में 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब ऐसा आज क्या हुआ है, तो दोस्तों आज लगभग 2 बजे आरबीआई के गवर्नर ने एक मीटिंग की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रेपो रेट है उसको 0.4% से बढ़ा दिया गया है। रेपो रेट अब 4.4% के आसपास हो गया है। तो बेसिकली रेपो रेट मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे जो भी सेंट्रल बैंक हैं वो जो नॉर्मल बैंक्स हैं उनको शॉर्ट टर्म फंड्स लैंड करता है, तो 4.4% कर दिया गया है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, आपके जितने भी लोन्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, आपकी जो ईएमआई चल रही हैं वो भी महंगी हो जाएगी। तो ओवरऑल जो भी लोन है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर महंगा कर दिया गया है। अब यहां पर मार्केट ने इतना ज्यादा करेक्शन क्यों दिखाया? देखिए दोस्तों, हम यूएस की बात करते हैं। हम यूएस में कम से कम, मैं आपको 6 महीने से बता रहा था कि मार्च में 0.25% इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाएगा, मई में 0.5% रेट हाइक किया जाएगा। वो काफी लंबे टाइम से उनके जो यूएस फेड है वो बताते हुए आ रहे थे, लोगों को गाइड करता हुआ आ रहे थे। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी 15-20 दिन पहले ही आरबीआई की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि वो रेट हाइक नहीं करेंगे। लेकिन अब अचानक से एक मीटिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पर रेट को हाइक कर दिया गया है। तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट था कि फ्रॉम नोवेयर ये डिसीजन लिया गया है कि 0.4% यहां पर रेट हाइक कर दिया गया इंटरेस्ट का। अब उसका एक रीजन शायद ये भी हो सकता है कि एलआईसी के आईपीओ का वेट कर रहे थे वो, उनको भी पता था कि अभी रेट अगर बढ़ाएंगे तो मार्केट ऐसा क्रैश होगा जैसा आज देखने को मिला। तो उस वजह से एलआईसी का आईपीओ जब ओपन हो गया है, पॉलिसी होल्डर का जो कोटा है वो कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गया है, रिटेल इन्वेस्टर्स वाला जो कोटा है वो भी 50% तक सब्सक्राइब हो गया है, तो उसके बाद ऐसा डिसीजन लिया गया है। शायद ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि इस रीजन का, इस जो डिसीजन है 15-20 दिन में ऐसा क्या चेंज हुआ वो कोई भी स्टॉक मार्केट में नहीं समझ पाया है। हालांकि इंटरेस्ट रेट हाइक होना ही था, आज नहीं होता तो महीने 1.5 महीने बाद होता। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में ये एक एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि शायद जून में जब इनकी मीटिंग होगी तब ये इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाएगा। तो वो जो सरप्राइज एलिमेंट था, जो टाइमिंग थी, उसकी वजह से ज्यादा यहां पर क्रैश देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होना नहीं था। तो एक तो 0.4% सीधा बढ़ा दिया गया है, 0.1 0.2% नहीं, सीधा 0.4% बढ़ा दिया गया है। और दूसरा, फ्रॉम नोवेयर बीच में कॉन्फ्रेंस करके अचानक से रेट बढ़ा दिया गया है। ये 2 रीजन की वजह से यहां पर गिरावट देखने को मिली। अब बात आती है कि रेट बढ़ाए क्यों गए हैं। तो देखिए, जो बात मैं आपको काफी टाइम से बता रहा था इन्फ्लेशन का, जो हम यूएस की इन्फ्लेशन की बात करते थे, इंडिया में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। उसकी वजह से अब इंडिया में भी यहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे हैं। अब इन्फ्लेशन कम कैसे होता है अगर हम इंटरेस्ट रेट हाइक कर देते हैं? तो उसका एक रीजन ये होता है कि अगर आप मानिए, इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है? सप्लाई और डिमांड का खेल होता है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो उससे होता क्या है कि लोग जो परचेज है वो कम करना शुरू कर देते हैं, तो लोगों की डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, हाउसिंग लोन, अभी तक 5-6% के आसपास हाउसिंग लोन चल रहे हैं। अब जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, ये 7.5-8% हो जाएंगे अगर हाउसिंग लोन, तो हाउसेस की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो हाउसेस के प्राइस भी कम आने लगेंगे। ये एक एग्जांपल है कि कैसे इन्फ्लेशन को कर्ब करता है अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट को यहां पर इसलिए बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक छोटा डिफरेंस क्या है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो सप्लाई की वजह से आ रहा है, क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। ऑयल की सप्लाई कम हो गई है, वो हमने देखा है। यूएस, रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल की सप्लाई कम हो गई है। तो यहां पर सप्लाई साइड का जो रीजन है वो ज्यादा है। तो देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है। अब दूसरी बात आती है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों आ गई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसका दोस्तों ये रीजन है कि एक तो जो कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा लोन लेकर काम करती हैं, उन कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट इसका आता है कि उन कंपनीज की जो कॉस्ट है वो अपने आप बढ़ जाती है,
क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे आता है, और दूसरा इंपैक्ट ये आता है कि जो रिस्क फ्री रिटर्न्स है वो उसके रेट अच्छे हो जाते हैं। अगर आप इस वक्त देखेंगे 10 ईयर यील्ड अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स की देखेंगे इंडिया में 7.2% के आसपास की चल रही है। तो यानी कि 7.2% की रिटर्न्स आप रिस्क फ्री कमा सकते हैं। तो लोग अपना जो पैसा है वो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट से निकालकर रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको 7-7.5% की रिस्क फ्री रिटर्न्स मिल रही होती है। तो ये दो मेन रीजन रहते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। आज की गिरावट वो सरप्राइज ज्यादा थी, इसलिए बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और ये चीज दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, एटलीस्ट जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई थी, तो मैं आपको लगातार बोलते हुए आ रहा हूं कि अपना पैसा बचा कर रखो। जो मार्केट में यूफोरिया था वो जा चुका है, अब यहां पर संभल के गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का टाइम है। और अभी कुछ टाइम पहले, जब आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले मार्केट 18,000 पे गई थी, तब भी मैंने आपको बोला था कि अभी अच्छा मौका है अपना पैसा निकालने का, पार्टली प्रॉफिट बुक करने का। उस टाइम भी काफी सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते थे कि अरे आप तो ऐसे ही डरा रहे हो, मार्केट तो 20,000 21,000 जाएगी, जो कि नहीं होने वाला था। मैंने उस टाइम भी आपको बोला था। तो ये चीज मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि मार्केट में संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा यहां पर रिटर्न्स मिलने की कोई चांसेस नहीं है। अब बात आती है दोस्तों कि आपको एज ए इन्वेस्टर यहां पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 10-15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही एसआईपी चलने दीजिए। मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, ऐसे ही एसआईपी को चलने दीजिए, ना उसमें कोई कम करें ना कुछ बढ़ाएं, उसको ऐसे ही चलने दीजिए। क्योंकि ये जो अभी मार्केट 16,500 के आसपास आने वाली है, यहां पर बहुत ज्यादा ऐसा टाइम भी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि निकाल लीजिए। 18,000 पे मैंने आपको बोला था कि आप पार्टली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ये वो मौका नहीं है। तो यहां पर आप जैसे आपकी एसआईपी चल रही है वैसे चलने दीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 3-4 महीने के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट 3-4 महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए इस बारी नहीं है। उस चीज का आप ख्याल रखिए इन्वेस्ट करते हुए। और दोस्तों, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 16,800 से 16,600 का ये एक अच्छा टाइम है जब आप 15 से 20% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी सारा पैसा एक साथ लमसम में डालने का टाइम नहीं है। और मैं ये चीज बार बार 2022 में आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि 2022 का पूरा पीरियड, कोई भी टाइम ऐसा नहीं आने वाला जब मैं आपको बोलूंगा कि अब सारा पैसा लमसम में लगा दीजिए, क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कल मार्केट 1-2% अचानक से ऊपर हो जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी से पैसा अभी चल रहा है। कोई न्यूज एक्सटर्नल ऐसी नहीं आने वाली अचानक से एक दिन में जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव हो जाए। जो बहुत अच्छी लिक्विडिटी थी वो भी धीरे धीरे मार्केट से निकलने लगी है। तो इसलिए आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट आपको नहीं करके चलनी है, क्योंकि कुछ लोग अभी क्या गलती करने वाले हैं कि उनको लगेगा कि बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है और वो भर भर के इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये मौका भी अभी नहीं है। आप 10-15% से ज्यादा पैसा इस वक्त लगाने की ना सोचिए, और लगाना भी है तो आप गुड क्वालिटी की कंपनीज में पैसा लगाइए। अब वो टाइम चला गया जब आप किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे थे। पेटीएम, जोमेटो, ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन सब कंपनीज को अवॉइड करिए। लार्ज के ब्लू चिप कंपनीज के साथ बने रहिए और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में इस वक्त आप सोचिए। और अगर आपके पास कोई यहां पर लमसम पैसा रखा है, उसको पार्ट्स में लगाने के बारे में सोचिए। मार्केट अभी 16,600 में आई है, तो 15-20% पैसा भाई आप लगा सकते हैं। अगर मार्केट यहां से और 10-15% करेक्ट होती है तो आप अपना 15-20% पैसा लगा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा हूं, आप इसी स्ट्रेटेजी से चलिए, आपका अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। और मैं उम्मीद करता हूं, मैंने अभी 15 दिन पहले ही आपको एक वीडियो में बोला था कि अपना पैसा बचाकर रखिए, स्टॉक मार्केट में अभी और मौके मिलने वाले हैं। आज भी दोस्तों वही चीज है कि मौके आज मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा लमसम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत 15-20% इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अभी भी दोस्तों होने के वाला है, जो LIC का IPO आया है, इसमें लगभग 20,000 करोड़ मार्केट के लग जाएंगे उस LIC के IPO में। तो वहां पर भी लिक्विडिटी का थोड़ा क्रंच कुछ दिन रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि उस टाइम पे भी मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो
तो आप इन सब चीजों का ख्याल रखिए इन्वेस्ट करते हुए। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी और बहुत सारा पैसा एक साथ नहीं लगाया होगा और इस वक्त आप नुकसान में नहीं होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मार्केट में थोड़ा संभल कर इन्वेस्ट करें, बहुत ज्यादा पैसा एक साथ नहीं लगाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।